नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हर बड़ी क्रांति एक छोटे से कदम से उसकी शुरुआत होती है। आइए हम एक ऐसी आदत बनाएं, एक नया जहान बसाएं, एक नई दुनिया बनाएं जिसमें हमारी मदद करनी एक आदत बन जाए। हम जब किसी की मदद करते हैं तो उसकी ज़िंदगी संवारते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को भी संवार लेते हैं। मदद करने से हमें जो खुशी प्राप्त होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, एक अच्छी फीलिंग हमारे मन में आती है। अगर दे सको तो किसी को ज़िंदगी की खुशियाँ दो, क्योंकि भगवान ने हमारे ये हाथ मदद के लिए बनाए हैं। तो इन दोनों हाथों से हमें किसी की मदद करनी चाहिए, तभी हमारे हाथों की सार्थकता है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल देती है? हमारा एक छोटा सा स्पर्श, सहारा, हमारा एक दिया हुआ सार्थक शब्द किसी की ज़िंदगी को बदलकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। उसकी ज़िंदगी रोशनीदार हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। मदद का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता है, पैसों से ही मदद नहीं, बल्कि ज़िंदगी की मुस्कान देकर एक सुकून दिया जा सकता है जिससे उसकी ज़िंदगी खुशनुमा हो सके। मदद के लिए हमें जब कोई ज़रूरतमंद है तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता कर सकते हैं, शब्दों से उसका सहयोग कर सकते हैं। कोई भटक रहा है तो अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से हम उसे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद से हम बात कर सकते हैं। कई तरह से मदद कर सकते हैं कि हम पैसा ही हो ऐसा नहीं है। हमारा शब्द, हमारा सहारा, हमारा स्पर्श उसको अच्छी मदद दे सकता है। किसी बूढ़े व्यक्ति के पास बैठकर हम उससे बातें कर सकते हैं, क्योंकि जब वृद्ध हो जाते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं। तो जब व्यक्ति अकेलापन वृद्धावस्था में महसूस करता है तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनके मन को हल्का कर सकते हैं, उनको मुस्कान दे सकते हैं जिससे वे खुश रहें। उनसे बातें करके उनके समय को हम अच्छा सहारा दे सकते हैं, समय का अच्छा उनका सदुपयोग करा सकते हैं। उनको भजन सुनाकर, उनकी मनपसंद बात करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। किसी बच्चे के पास, अगर गरीब बच्चा है, उसके पास फीस देने को नहीं है तो हम उसको फ़ीस माफ़ करवा सकते हैं, या हमारा पॉकेट अलाउ करता है तो हम उसकी फ़ीस से मदद कर सकते हैं। कोई पढ़ नहीं पा रहा है, किताबें नहीं हैं, तो किसी से भी पुरानी किताबें लेकर भी हम उसकी सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मदद के कई तरीके हैं जिनको अगर हम अपना लें, अपनी आदत बना लें, तो दूसरों को सुकून और मुस्कान तो मिलती ही है, साथ में हमें भी खुशियाँ मिलती हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक व्यक्ति जब खाना खा के निकलता था तो देखता कि फुटपाथ पर एक गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा बैठा है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखकर पता चलता था कि काफ़ी गरीब है और उसे अन्न की आवश्यकता है। वो कहीं भी जूठन बिखरी होती उसको उठा के खा लेता। तो उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया कि इसको एक टाइम भरपेट खाना मैं रोज़ खिलाऊंगा। हर दिन वह उसे एक टाइम भरपेट अच्छा खाना खिलाता, जैसे वो खाता उसके लिए भी लेके जाता। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो आगे चलकर शेफ बना, और उसने ये भी तय किया कि जितने भी गरीब बच्चे बाहर बैठे हैं उनको मैं हमेशा खाना खिलाऊंगा। तो ये मदद का असर है कि एक की ज़िंदगी को संवारा, उसने कईयों की ज़िंदगी को संवार दिया। हमने चलती हुई पवन को कभी देखा नहीं है, हवा को हमने देखा नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं कि ठंडी हवा चल रही है या लू के थपेड़े चल रहे हैं। हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन वो होती है। वैसे ही हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं। ये जो संसार की रचना है वो हमने नहीं की है, वो भगवान ने ही बनाई है। ये पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, पहाड़, धरती, आसमान, ये सारे प्रकृति के दृश्य भगवान ने हमारे लिए ही बनाए हैं। तो जब भगवान ने देना सीखा है, पानी हमें पिलाना सीखता है, नदियाँ खुद अपने लिए पानी नहीं पीती हैं और सूरज अपने लिए रोशनी नहीं रखता है, तो सब एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता है तो हमें खिलाता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है, इन सब प्रकृति के चीज़ों को हम देख कर ये सीखते हैं कि हमें भी देना आना चाहिए। वो चाहे कैसे ही हो, पैसों से हो, शब्दों से हो, सहयोग से हो, या सहारे से या स्पर्श से हम उसे मदद कर सकते हैं। और एक बात और है,
मदद में ही भगवान निवास करते हैं। जब हम किसी बेसहारा को सहारा देते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करवा देते हैं या ज़रूरतमंद की सहायता कर देते हैं, तो उसके मन से, दिल से जो दुआ निकलती है उसी में भगवान होते हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उसी दुआ के कारण हम अपना सारा कार्य सकुशल संपन्न कर सकते हैं और हम भी खुश रह सकते हैं। तो सामने वाला भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, सारा जहान खुश रहेगा। आज के दौर में, आज की दुनिया में हर कोई अपनी अपनी चिंता में उलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अपनी चिंता और परेशानियों को अलग हटाकर, दूर रखकर दूसरों की मदद करते हैं। उससे उनका दिमाग शांत रहता है और उनकी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो हमें मदद के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और हर किसी की मदद करना चाहिए। तो आइए आज हम सबसे छोटे बनकर एक बड़ा काम कर जाएं, ज़रूरतमंद की मदद कर जाएं। धन्यवाद।